अपना बेटा और बेटी को दान कर दिया। तत्पश्चात भारत की राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। तत्पश्चात राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ, जिन्होंने नई भारत को खोज किए। तत्पश्चात संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने सब लोग हाथ माला डालने दीजिए। माला में जो लोग हाथ लगाना चाहते हैं वो एक साथ माला हो जाएंगे। कि किसका यहाँ माई का लाल है कि जो बदल देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान है अभी आपका ढांचा के रूप में, लेकिन उसके कई पन्ने बदल दिए गए। कई पन्ने बदल देने का मतलब कि उस संविधान में जो हम लोगों को अधिकार मिला हुआ था वो दूसरे तरीके से संसद में उसको कानून बना करके, नए नए कानून बना करके उसको बदल दिया जा रहा है। अभी लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण पर हमला, कुछ दिन पहले उपवर्गीकरण के नाम पर एससी एसटी के बीच वृक्ष है और वृक्ष लगाओ अपने इर्द गिर्द, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आज वृक्ष लगाया बहुत कम जा रहा है। सरकारें भी वृक्ष लगा रही हैं, समाज सेवी संस्थाएं उतर रही हैं, लेकिन समाज की भूमिका उसमें न्यून है। वो कहता है यह सरकार का काम है, काम आपके लिए है, अब करेगी सरकार, आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है तो वह एक वृक्ष लगाए। आज तो हमें अपील करेंगे कि मास्टर साहब के कार्यक्रम के बाद कम से कम ये लोग 10 वृक्ष मंगा करके और कहीं न कहीं आज वृक्षारोपण शाम तक कर दें। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जहाँ शादी हो, विवाह हो, किसी के यहाँ संस्कार हो, उस टाइम पर अगर मौसम अनुकूल हो तो जरूर वृक्ष लगाइए और वृक्ष की सेवा कीजिए। तो देख लीजिए हमारे यहाँ इस संस्कार के समय में भी प्रकृति की पूजा में हम यहाँ पीपल लगा करके अब प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। इसे हम संदेश आपको दे रहे हैं कि अब उनको इतिहास के रूप में झेल रहे, देख रहे। तो गोपाल जी उन लोगों के विचार से प्रभावित थे और अक्सरहा ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमेशा वो खड़ा रहते थे। बात दो टूक गरीबों के पक्ष में साफ साफ बोलने वाले ऐसा शिक्षक हमने नहीं देखे। ये इन पर हमको गर्व है कि जो साफ साफ बोल दें, आपको जो कमी है वो भी साफ साफ बोल दें। ये मास्टर साहब में गुण था और हम लोगों में इसी बात को लेकर के ट्यूनिंग होता था। वो भी कभी कभी बोलते थे कि आप भी बोल देते हैं लाग लपाट के, कुछ नहीं सोचते हैं कि क्या इसका असर होगा। हम बोले कि भाई जो सच है वो सच को बोल देते हैं, अब उसमें किसी को बुरा लगे तो क्या, बोल देते हैं। तो इधर पिछले बार जो चुनाव था और अभी हम देख रहे हैं हाथ में संविधान लिए हुए, भारत का संविधान लिए हुए, वो छाती से लगाए हुए, ये गर्व है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो संविधान का किताब है, उसी संविधान के किताब के कारण हमें यहाँ खड़ा है। मास्टर साहब जो शिक्षक बने हुए हैं, अनिल जी से लेकर के सारे लोग जो यहाँ हैं, जो कुछ हासिल हुआ उसी किताब के वजह से हासिल हुआ। हम जो विधायक बने हैं उसी किताब के वजह से बने। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संविधान बदला जा रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ में नहीं है कि संविधान बदला गया। तो मास्टर साहब जहानाबाद में एक डेरा लेकर के रहते थे, उसी डेरा में
जब हम लोगों के ऑफिस टूट गया तो उसी डेरा में हम लोगों का ऑफिस चलने लगा। उस समय से मास्टर साहब से हम लोगों का जुड़ा हो गया 95 से। और जब मैं जहानाबाद से अरवल आया तो अरवल में मास्टर साहब हर समय हर कदम पर हर संकट में, उस दौर में जब रणवीर सेना का दौर था, जब गरीबों के कत्लेआम किए जा रहे थे, जहां अधिकार के लिए जो लोग लड़ रहे थे, वैसी स्थिति में हम लोग जब यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें मास्टर साहब की अहम भूमिका थी। अहम भूमिका हम लोगों को सहयोग करने में रहता था। आज मास्टर साहब के साथ हम देख रहे हैं यहाँ फोटो जो है, यहाँ बुद्ध जी का है, उसके बाद ज्योतिबा फुले का है, सावित्रीबाई फुले का है। तो इन लोगों का जो फोटो है पेरियार साहब का है। तो मैं समझता हूँ ये लोग कौन थे, इन लोगों को भी समझना होगा। जो लोग हम लोगों के अधिकार, हम लोगों के बीच जो ब्राह्मणवादी छुआछूत भेदभाव पूरा जो जकड़ा हुआ था, उसके खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का फोटो है नीचे, आप देख लीजिए। फातिमा शेख उन्होंने अपना घर दिया, उनको घर से निकाल दिया गया था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि वो सबसे गरीब, वंचित, दलित महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए वो शुरुआत किया था। स्कूल खोले, घर में जब शुरू किए तो वे नहीं, अब तुम लोग जाओ। तो फातिमा शेख ने ही अपना घर दिया कि यहीं आकर के आप इसकी शुरुआत करिए। आज जो आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, आप कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई लड़कियां कोई डॉक्टर बन रही हैं, कोई पुलिस बन रही है, कोई एसपी बन रही है। तो ये समझ लीजिए कि शुरू में महिलाओं को पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए कितना कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। ये इतिहास है, ये उनके वर्तमान वनगंधागुरुपीठम् एतं कुसुमसन्तते पूज्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादाश्रयुर्वे। वनगंधागुरुपीठम् एतं कुसुमसन्तते।